नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के गिरफ्तारी को लेकर के और उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। पहले आपको ये बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू जो है उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू अपनी एक चुनावी रैली के लिए पूरे आंध्र प्रदेश में घूम रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके इस यात्रा को लोगों का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। नायडू अपनी यात्राओं में इस तरह की बातें करते रहे हैं, मीटिंग में भी बोलते रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने अपने बेटे नारा लोकेश के बारे में भी कहा है कि उसको भी जो जगन मोहन सरकार है वो गिरफ्तार करना चाहती है। ये भी उन्होंने कहा है कि उनके यानी खुद चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश दोनों के जान को खतरा भी है। अब ये भी खबर आ रही है कि ये बात उन्होंने कुछ दिनों पहले जब वो चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को भी इसकी जानकारी दी थी। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि चंद्रबाबू नायडू जब लगातार केंद्रीय नेताओं केंद्रीय मंत्रियों के संपर्क में थे तो उनकी गिरफ्तारी क्यों हो गई है। बताया ये जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बीच जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के बातें चल रही थी। बातें शुरुआती स्टेज में थी। कई 2 महीने पहले इसकी चर्चा हुई थी कि बीजेपी जो है चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश में गठबंधन करना चाहती है और इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं भी हुई, लेकिन बाद में ये बात आगे नहीं बढ़ी। यदि सूत्रों की माने तो बीजेपी चाहती थी कि चंद्रबाबू नायडू विधानसभा में ज़्यादा सीटें लड़े, जबकि लोकसभा में वो बीजेपी को ज़्यादा सीटें दे। अभी वहाँ पर 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, जिसमें 22 पर जगन मोहन रेड्डी का कब्जा है। ये बात लगता है बन नहीं पाई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी ने आंध्र प्रदेश की राजनीति को एक तरह से उसमें एक राजनीतिक गर्मी आ गई है। हुआ ये क्या था कि चंद्रबाबू नायडू जो है बस से अपनी यात्रा वो प्रदेश में निकले हैं जिसको बाबू सिरेटी की नाम दिया गया है। और जैसा मैंने बताऊं यानी भविष्य की गारंटी, और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जबकि उनके बेटे नारा लोकेश जो हैं युवा गलाम नाम से एक पदयात्रा कर रहे हैं, करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो यात्रा भी काफ़ी सफल रही है। हाल के दिनों में 4 एमएलसी की सीटों पर चुनाव हुआ, वो चंद्रबाबू नायडू जीत गए। 32 में से 10 स्थानीय निकाय पर उनका कब्जा हो गया, यानी इन स्थानीय निकाय के चुनाव में उनको सफलता मिली। ये सब चीज़ देख करके ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएगी। साथ ही चंद्रबाबू नायडू की जो गिरफ्तारी हुई है उसको जन सेना पार्टी, जो कि एक्टर जो है आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण की पार्टी है, उन्होंने भी इसको राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। अब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी, जन सेवा पार्टी यानी पवन कल्याण की पार्टी और टीडी मिलके जो है वो वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ यानी जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और एक तरफ कांग्रेस रहेगी, एक तरफ जगन मोहन रेड्डी रहेंगे। लेकिन बीजेपी से बढ़ती नज़दीकियों के बीच जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने करप्शन के चार्जेस में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया। अब इसके क्या मतलब निकाले जाएं? 2 तरह की बातें कही जा रही है। एक तो ये बात कही जा रही है कि जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में जो है केंद्रीय नेताओं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उसको इसकी जानकारी दे दी थी। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि बीजेपी नेतृत्व को अंधेरे में रखा गया। जगन मोहन रेड्डी बीजेपी नेतृत्व से कह रही थी कि आप ईडी या फिर सीबीआई लगाइए चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ, जो कि शायद यहाँ से मना कर दिया गया। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी ने अकेले ये कदम उठाया है। जो भी हो, अब चंद्रबाबू नायडू जेल में है, पब्लिक सेंटीमेंट जाहिर है उनके तरफ होगा, क्योंकि 2 यात्राएं, एक उनकी खुद की बस यात्रा और बेटे की पद यात्रा दोनों चल रही है। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी ने ये रिस्क क्यों लिया? इसके पीछे जो आंध्र प्रदेश की राजनीति पर नज़र रखते हैं उनका कहना है कि बीजेपी ने एक तीर के जरिए 2 शिकार बीजेपी के लिए हुआ है। भले ही उन्होंने किया हो नहीं किया हो, भले ही जगन मोहन रेड्डी ने खुद किया हो। एक तो जगन मोहन रेड्डी को डर था कि चंद्रबाबू नायडू की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, हाल के चुनाव इसका उदाहरण है, तो
तो उन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया, जिससे कि टीडीपी के बाकी नेताओं में भी डर पैदा हो जाए, रैंक और फाइल कार्यकर्ता डर जाएं, जो फाइनेंसर्स होते हैं वो डर जाएं और वो इलेक्शन में वो ज़्यादा तंग ना करें। आपको बता दूं कि जो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव होता है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी बीजेपी को राज्यसभा में हमेशा से बचाती आई है। कोई भी यदि ऐसा बिल आता था जहां पर बीजेपी को बहुमत में एमपी कम पड़ते थे, सांसद कम पड़ते थे, तो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी उनको बचाती थी। इसके एवज में ये कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी जो है जगन मोहन रेड्डी के ऊपर कोई हाथ नहीं डालना चाहती है। आपको बता दूं, जगन मोहन रेड्डी 6 महीने तक एक भ्रष्टाचार के मामले में जो है जेल में रह चुके हैं और उसके बाद जब से सरकार में आए हैं वो बीजेपी के साथ में। तो जो राजनीति पर नज़र रखते हैं उनका कहना है कि बीजेपी को लगता है कि अब जो बदली हुई परिस्थिति में जगन मोहन रेड्डी यदि लोकसभा में भी ज़्यादा सीटें लेके आते हैं तो वो भी एनडीए का ही हिस्सा बनेंगे, इसलिए बीजेपी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो कार्रवाई करी है चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ, तो इसका मतलब क्या माने, क्या चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बीच अब आगे गठबंधन नहीं होगा? फिलहाल आप ऐसा मान लीजिए कि जब ये बातचीत टूटी होगी उसके बाद जो है ये कार्रवाई की गई, लेकिन लोग इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि ये कार्रवाई इस बार ईडी या सीबीआई नहीं करके वहाँ के सीआईडी ने, आंध्र प्रदेश सरकार की सीआईडी ने क्यों किया है? क्या इसमें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और बीजेपी की कोई मिलीभगत है? यदि मिलीभगत है तो फिर जगन मोहन क्या लोकसभा में कुछ सीटें बीजेपी के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि अभी उनको 25 में से 22 सीटों पे उनका कब्जा है। क्या अरेंजमेंट होगा बीजेपी और जगन मोहन के पार्टी के बीच, या फिर जगन मोहन पार्टी के खिलाफ जो है वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी लड़ेगी? अभी इस पर जो है थोड़ी क्लैरिटी आनी बाकी है, लेकिन फिलहाल चंद्रबाबू नायडू के जेल में जाने से एक नई परिस्थिति जो है आंध्र प्रदेश में उभर गई है और ये परिस्थिति जो है जगन मोहन रेड्डी के लिए और बीजेपी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। यानी दोनों पार्टियों के लिए एक तरह से ये दोनों पार्टियों को भा रहा है, पसंद आ रहा है, और इसलिए दोनों पार्टियां जो है फिलहाल चुप है। बाकी पार्टियां बड़े ही हल्ला कर रही है, टीडीपी हल्ला कर रही है, जन सेना पार्टी हल्ला कर रही है, कांग्रेस जो है चुपचाप बैठी हुई है एक किनारे में। अब इस बदली हुई परिस्थिति में सबकी निगाहें इस बात पर है कि चंद्रबाबू नायडू को कितनी जल्दी बेल मिलती है, जमानत पे वो बाहर आते हैं तो क्या वो अपनी बस यात्रा फिर से जारी रखेंगे, और यदि बस यात्रा के दौरान उनको कितना समर्थन जनता का मिलता है, इसी पर आंध्र प्रदेश की अगली राजनीति तय होगी और यही इसी पर चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। फिलहाल आंध्र प्रदेश की राजनीति में काफ़ी गर्माहट बढ़ गई है। हम आपको आगे भी इस पर अपडेट देते रहेंगे। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।